मुझे वहां के काफी वीडियो भेजे। आपकी जो शोभा यात्रा निकली, कलश यात्रा निकली, वो इतनी दिव्य भव्य थी। मुझे लगता है ऐसी कलश यात्रा जो उसका वीडियो मुझे भेजा हमने भी कभी नहीं देखी। उसके लिए सारे कवर्धा वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन। माने सब लोग ऐसे कि ये मेरे घर का आयोजन, ये मेरा अनुष्ठान है, सनातन धर्म मेरा है, भगवान राम मेरे हैं, भगवान कृष्ण मेरे हैं। और इस भाव चेतना को मात्र कथा तक नहीं, अंतिम श्वास तक सबको जिंदा रखना है। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। हम राम के उपासक हैं, हम कृष्ण के उपासक हैं, हम सनातन धर्म के उपासक हैं, हम वेद धर्म ऋषि धर्म के उपासक हैं। हमारे पूर्वजों ने युगों युगों तक तपस्या करके इस सनातन धर्म की अविरल धारा को हम तक पहुंचाया है। हम अपने वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, आचरण से, चरित्र से, अपने जीवन से, समग्रता से धर्म को जीते हुए, सनातन धर्म को जीते हुए, जैसे हमारे पूज्य श्रद्धेय रामस्वरूप आचार्य जी महाराज, हमारे पूज्य राजीव लोचन जी महाराज जी आपसे कहते हैं कि भगवान राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के मूर्त स्वरूप है। राम उस निराकार निर्गुण ब्रह्म के सगुण साकार रूप है। राम मर्यादा है, राम आदर्श पुत्र है, राम आदर्श पिता है, राम आदर्श पति है, राम आदर्श राजा है, राम पूर्ण पुरुषोत्तम, एक पर ब्रह्म के साक्षात विग्रह है, हमारे सनातन धर्म के विग्रह। ऐसे आप सब भाई बहनों को संकल्प लेकर के जाना है। जैसे भगवान राम सनातन धर्म के रामो विग्रहवान धर्म साक्षात विग्रह है, जैसे भगवान राम ने जीवन जिया, हम भगवान श्री राम के अनुगामी, हम उनके वंशधर हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम भगवान श्री राम जी के वंशधर हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से हम राम के उपासक हैं, हम राम के भक्त हैं। और हमारे हर एक श्वास में, हमारे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। तो राम ये मात्र एक मंदिर की बात नहीं, ये मात्र एक प्रतिमा की बात नहीं है, ये मात्र एक व्यक्ति की बात नहीं। हम व्यक्ति पूजा, यद्यपि हम व्यक्ति को, व्यक्तित्व को, चित्र को, चरित्र को, सबको सम्मान देते हैं, लेकिन राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम राम को अपने चरित्र में जीते हैं। तो आपको आज से एक संकल्प लेकर के जाना है कि मुझे हर पल इस एहसास और विश्वास के साथ जीना है कि मैं राम हूं, मैं सीता हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं रुक्मणी हूं, मैं राधा हूं, मैं शिव हूं, मैं हनुमान हूं। जैसे हमारे वेदांत के उद्घोष हैं, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म यमात्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम, रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव रूप होकर के तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प के साथ शिव होकर के शिव का आराधन किया जाता है। राम होकर के राम की आराधना पूजा की जाती है। कृष्ण होकर के हम राम होकर के मर्यादा में जीना सीखें, हम कृष्ण होकर के योग को अपने जीवन में समग्रता से और योग के संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने जीवन में अपनाएं। हम हनुमान से सेवा करना सीखें, हम शिव से सहज समाधि में, और शिव तो महायोगी हैं, हम योगत्व में जीना सीखें। और इसीलिए हम शिव की आराधना करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में चंद्रमा माने शीतलता रहे, सौम्यता रहे, हमारे सिर से, जटाओं से गंगा जल की तरह ज्ञान का प्रवाह, भक्ति का प्रवाह, और हमारे पूरे अस्तित्व से पुरुषार्थ और पराक्रम शौर्य का प्रवाह प्रवाहमान होते रहना चाहिए। यह है राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, हनुमान की भक्ति और शिव की भक्ति। माने जैसा हम अपने महापुरुषों का चरित्र सुनते हैं,
ये कथा कोई मनोरंजन के लिए नहीं करवाई जाती, ये कथा कोई आडंबर के लिए, कोई प्रदर्शन के लिए नहीं करवाई जाती। कथा इसलिए करवाई जाती है, भगवान का चरित्र हम इसलिए सुनते हैं। और राम कथा में और भागवत कथा में तो हमारे सारे महापुरुषों का, सारी अवतारी सत्ताओं का, हमारे सारे पूर्वजों का, ऋषि ऋषिकाओं का, जिनके कारण से भारत है, उन सारे गुरुओं का चरित्र आ जाता है दो कथाओं के माध्यम से। हम ये कथा इसलिए सुनते हैं, हम अपने अवतारी सत्ताओं का, अपने सारे ऋषि मुनियों का चरित्र इसलिए सुनते हैं कि हम उन जैसे बने। तो यद्यपि राम कथा सुनने का एक पुण्य है, भागवत कथा सुनने का एक पुण्य है, और जो कराने वाले उनका भी एक पुण्य है। उसकी महिमा हमारे कथाकार महापुरुष प्रारंभ में भी बताते हैं, बीच में भी संकेत करते हैं, अंत में भी करते हैं कि जो राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, उनके जीवन धन्य हो जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके जीवन के सारे रोग दुख दारिद्र्य संकट कट जाते हैं। न जाने कितने जन्मों से ये अनवरत प्रवाह चला आ रहा है, अनादि काल से, और अनंत काल तक ये जीवन का प्रवाह, आत्मा का प्रवाह। आत्मा तो अजर अमर नित्य अविनाशी शाश्वत। तो इस अनादि और अनंत के प्रवाह के बीच में जिसने राम कथा सुनी, उसका जीवन तो पुण्यों से भरने वाला है। जिसने भागवत कथा सुनी, वो तो जीते जी उनका मोक्ष, उनको जीते जी वैकुंठ धाम मिलने वाला है। इसलिए आप जितने भी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, मैंने कहा है कि सोशल मीडिया पर भी इसको लाइव करें, मेरे पेज से भी लाइव हो रहा है, हम इसको आस्था संस्कार पर भी लाइव करेंगे। जो कवर्धा में आप सनातन धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। एक बार पुनः आप सबके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं, और जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आपके जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य सुख समृद्धि सौभाग्य आपको प्रभु प्रदान करे, और सब प्रकार से आपको अभयता प्रदान करे कि कभी किसी को डर करके जीने की जरूरत नहीं है। मुझे भाई गणेश जी ने यह भी बोला कि जी हमारे यहाँ पर एक वाहियात किस्म का एक नेता है जो सनातन धर्मियों को डराता रहता है। मैंने कहा तुम राम और कृष्ण की संतानें होकर के फिर भी डरोगे तो फिर लानत है हमको। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, न चुनाव के बाद डरने की जरूरत है, ना आपको सड़कों पर डरने की जरूरत है, ना घरों में डरने की जरूरत है, ना आपको अपने मठ मंदिरों में डरने की जरूरत है। हमें अपने कर्म पर, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम पर विश्वास है, और हमारी निष्ठा है भगवान राम कृष्ण हनुमान और शिव में, हमारे आराध्यों में भी हमारा विश्वास है। तो एक बात तो ये कि कभी जीवन में डरना नहीं किसी से। और वेद भगवान तो कहते हैं न मर्ष्यति मां विवेक, तो डर मत। वेद में तो अभयता के गीत गाए, स्वराज्य के वीरता के शौर्य के पराक्रम के गीत गाए। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम महासन अर्कस्थिधा परसो मानो अजस्रो घर्मो हविरस्मिना। तो देखो, राजनैतिक रूप से अभय रहो, निर्भय रहो और संगठित रहो, और छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटी छोटी कामनाओं में, छोटे छोटे प्रलोभनों में, छोटे छोटे जो खैरात बांटे जाते हैं राजनीति में, आप सब प्रकार के प्रलोभनों से मुक्त रहो। अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने धर्म पर विश्वास रखो, अपने पुरुषार्थ भगवान की कर्म फल न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखो। भय किस बात का? अब बहुत तरह के राजनीतिक षड्यंत्र प्रपंच रचे जाते हैं, कुछ सामाजिक कुछ आर्थिक प्रपंच रचे जाते हैं, और धार्मिक रूप से तो इतना उन्माद फैलाते हैं कुछ लोग। यद्यपि हम किसी भी प्रकार के उन्माद और आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन कोई दूसरा हमको डराए, हम किसी को डराएंगे नहीं, लेकिन हमें कोई डरा भी नहीं सकता। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो हमेशा अपने अंतर में रहनी चाहिए, भाई हमको भी कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। ये बात सब जगह सबको अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। हमारी माँ बहन बेटियों को, हमारे मठ मंदिरों को, हमारे महात्माओं को, हमारे धर्म स्थानों को, हमारे तीर्थों को, हमारे सनातन धर्म के प्रतीकों को कोई अनादर करता है
तो फिर उसके प्रति तो हमें दृढ़ता पूर्वक उसका प्रतिकार करना ही पड़ेगा। भगवान राम जी ने क्या किया था? भगवान राम जी ने सबसे बड़ा काम जो उनकी अवतारी सत्ता, उनकी जो बाकी जो भागवत लीला है वो तो की, रावण का मोक्ष किया था। क्या किया था कवर्धा वालों? भगवान राम जी ने रावण का मोक्ष किया था। और भगवान राम जी ने रावण का ही नहीं, और न जाने कितने कितने राक्षस और राक्षसियों का, अब सबका नाम लेना ठीक नहीं, अब क्या नाम लेना बुरे लोगों। और भगवान कृष्ण जी ने भी क्या किया था? कंस जरासंध से लेकर के न जाने कितने राक्षसों का मोक्ष किया था। तो जब भगवान राम जी ने मोक्ष किया, भगवान कृष्ण जी ने मोक्ष किया, हनुमान जी ने न जाने कितने अत्याचारियों का, असुरों का मोक्ष किया, और हमारे भगवान शिव तो उन्होंने तो न जाने कितने कितने पापियों का उद्धार किया, मोक्ष किया। तो भाई आप लोगों को एक बात तो ये तय कर लेनी है कि आपको राजनीतिक रूप से भी कुछ लोगों का मोक्ष करने की जरूरत है। एक तो ये सुन लो, राजनीतिक रूप से मोक्ष का मतलब है जो सनातन धर्म के विरोधी है वो सत्ता में नहीं रहने चाहिए। ये सीधा सीधा एक, जब भी कोई अवसर आए तो सब सनातन धर्मियों को ये सीख लेने की जरूरत है कि जो सनातन धर्म का विरोधी होगा उसका जितना जल्दी मोक्ष कर दोगे उतना ही धर्म की रक्षा होगी। नहीं तो खाली श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक और भागवत कथा, राम कथा सुनने से बात नहीं बनेगी, जीना भी पड़ेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वेद का उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। यजुर्वेद का प्रथम ही मंत्र है अभिषेक्तोर्जेत्वा, जो पूरा मंत्र पढ़ा जाता है उसमें मां वस्तेन ईशत, असुरों का, राक्षसी प्रवृत्ति वालों का, सनातन धर्म के विरोधियों का, किसी भी प्रकार के जो बहसीपने में जीते हैं, तामसिकता में जीते हैं, तमोगुण में जीते हैं, जिनके जीवन में दुश्चरित्रता है, उनका हम पर राज शासन नहीं होना चाहिए। तो एक राजनीतिक मोक्ष, राजनीति में जो बुरे लोग हैं उनका बहिष्कार करो। एक सामाजिक मोक्ष, सामाजिक रूप से उनको आदर मत दीजिए। किसी भी बड़े अनुष्ठान में, किसी भी बड़े आयोजन में, अपने घरों में, कहीं पर भी उनका बहिष्कार कीजिए। अपने गांव में मत आने दीजिए ऐसे लोगों को, अपने मोहल्लों में मत आने दीजिए ऐसे लोगों को, अपने शहरों में जब वो आए तो उनका कोई आदर सत्कार नहीं होना चाहिए। सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए बुरे लोगों का। ये सामाजिक मोक्ष है। और आर्थिक रूप से उनको जड़ें खोखली कर डालो, निस्तेज कर डालो, उनको दरिद्र कर डालो। कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए असुर लोगों को। ये आर्थिक मोक्ष है। और वैचारिक मोक्ष, उनके विचार के जो दुर्विचार वाले लोग हैं उनके विरोध में खड़े होने का साहस होना चाहिए। और अपने लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, सब प्रकार से एक साथ मिलकर के वेद का उद्घोष है संगच्छध्वम संवदध्वम समवनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समान मनः सह चित्तमेषां समान मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेन वह हविषा जुहोमि समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मन यथा वह सुसहासति। तो सनातन धर्म का मूल है वेद। वेदो अखिलो धर्म मूलम। और वेद का ये संदेश है सब मिलजुल करके रहो। जो मिलजुल करके नहीं रहते वो सनातन धर्मी नहीं, वो राम के विरोधी है। वो राम और कृष्ण की, शिव की संस्कृति के विरोधी। इसलिए मिलजुल करके रहना, प्यार मोहब्बत से रहना,
सुबह उठ करके भगवान राम जी के चरणों में माथा टिकाना, जिनके घर में मंदिर है। देखो अब 2-3 मेरी कुछ अंतर दिल की बात कहना चाह रहा हूं। जिनके घर में मंदिर है, घर में मंदिर में भगवान की पूजा आराधना करो, भोग लगाओ, सब करो, पाठ करो, सब। हमारे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जाती है कि हम मंदिर में खाली कोई पाषाण की प्रतिमा को पूजने के लिए नहीं जाते, वहां हम भगवान का साक्षात विग्रह मानते हैं। ये मानते हैं कि यहाँ भगवान मूर्त रूप से अभिव्यक्त है और उनके दर्शन करने मात्र से, उनके आशीषों से हम अभिषिक्त होते हैं। तो एक तो ये संकल्प लेके जाओ कि हम छुट्टी के दिन सब मंदिरों में जहां भी हो सके कम से कम 1, 2, 3 मंदिरों में जाओ। जहां आप गांव में रहते हो अपने ग्राम देवता की, कुल देवता की, क्षेत्र देवता की पूजा करो। हमने जब से अपने ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता, अपने देवी देवताओं की आराधना से जैसे हम विमुख हो गए तो हम दरिद्र हो गए हिंदू। और अब वापस अपने हिंदू सनातन धर्म में अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता, अपने क्षेत्र देवता, अपने तीर्थ देवता, अपने मंदिरों के देवी देवता, अपने अवतारी सत्ता, उनको हमें उनके सन्मुख होना है। उनके सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और मैं तो आजकल इसमें और भी जोड़ देता हूँ, कलयुग स्वस्थ हो, समृद्ध हो, समुन्नत हो और सनातन धर्म की जय जयकार सभी दिशाओं में हो। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से सभी दिशाओं में सनातन धर्म का गौरव हो। इसी संकल्प के साथ आप सबको पुनः एक बार हृदय से वंदन प्रणाम करता हूं। सभी को मेरा एक बार फिर से जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। आप सब महापुरुषों की जय, कवर्धा वासियों की जय, महाराज श्री की जय हो। महाराज जी शुरू कीजिए आप व्यासपीठ से। हम भी 5 मिनट आपका प्रबोधन सुन करके फिर जाएंगे। अगला कार्यक्रम प्रतीक्षा कर रहा है महाराज। स्वामी जी महाराज, यहाँ पर हजारों लोग आपको सुन रहे थे, भाव विभोर, उनको पता नहीं चला कि समय खत्म हो गया और आपकी वाणी विराम हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हजारों की संख्या है, एक बार वो जोरदार तालियां बजा करके खड़े होकर के आपका अभिनंदन करना चाहती है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के यहाँ पर योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज, एक बार दिखा दो यहाँ। केवल योग ऋषि नहीं, राष्ट्र ऋषि, दोनों हाथ ऊपर उठा करके 30 सेकंड तक हाथ ताली बजा करके, लंबी लाइन पीछे तक पूरा अभी तक भरा हुआ, ताली बजाते हुए। और ये करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का ये पंडाल सेट बना हुआ है, एयर कंडीशन बना हुआ है। गणेश तिवारी जी ने बहुत पुरुषार्थ किया स्वामी जी। तो मुझे लगता है कि ये एक बार आप जोरदार इनको आशीर्वाद दे दीजिए। और जो आपने इनको आशीर्वाद दिया भयमुक्त जीवन का, ये भयमुक्त रहे और किसी भी असुर तत्व से भयभीत ना हो, ये आशीर्वाद आपसे हम अपेक्षा करते हैं। आपका बहुत आज हमें सबको अभय होने का आशीष दिया। और आप प्रचंड जनमेदिनी है जो मैं देख रहा हूं, जहां तक जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय एक साथ हाथ जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य, जो कमी दिल में खटक रही थी, मन में खटो, श्री योग ऋषि वहां भी भगवान परम योगी योगेश्वर कृष्ण ने दर्शन दिया था, और यहाँ पर हमारे बीच में योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज ने हम लोगों को ये दिव्य दर्शन दिया है। बाबा जी के श्री चरणों में, महाराजा श्री के चरणों में गुरु कल्प होने के कारण गुरुवत भाव से साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करता हूँ। महाराजा श्री यह छत्तीसगढ़ की दक्षिण कौशल की पवित्र धरा, इसको पुराणों में दक्षिण कौशल कहा गया है। ये छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, यहाँ माताएं ही माताएं दिखाई दे रही हैं। पूरे भारत में, भारत की नहीं, मैं पूरे विश्व की बात करूं, पूरे विश्व में यदि किसी भूभाग को मां कहलाने का अधिकार मिला है तो वो भारत को मिला है। कोई इंग्लैंड माता नहीं कहता, कोई अमेरिका माता नहीं कहता, कोई सऊदी अरब अम्मी नहीं कहता, कोई पाकिस्तान खाला नहीं कहता, लेकिन विश्व में इस पवित्र माटी को मां कहलाने का अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है भारत माता। बोलो भारत माता की जय। माता क्यों कहा जाता है? हमारे शास्त्रों में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, हर स्त्री मां कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। स्त्री के 3 स्वरूप हैं, एक स्वरूप है कुमारी, दूसरा स्वरूप है नारी, और तीसरा स्वरूप है महतारी। हमारे यहाँ कुमारी पूजी जाती है और महतारी पूजी जाती है। याद रखना, नारी कुमारी हो सकती है, नारी नारी हो सकती है, लेकिन केवल बच्चे पैदा कर देने से वह नारी महतारी कहलाने की अधिकारिणी नहीं होती। वह नारी केवल बच्चे पैदा करने से महतारी नहीं बनती, वह नारी महतारी तब बनती है जब वह रामदेव बाबा जैसे बालक को पैदा करती है, जो पूरे विश्व में और 200 देशों में योग का प्रचार प्रसार करते हैं और राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराते हैं और घर घर योग कराते हैं। मैं बस्तर गया था महाराज जी, आपके बहुत सारे शिष्य हैं वहां पर, कार्यकर्ता हैं पतंजलि योग पीठ के। बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ जगदलपुर के ग्राउंड में। आपके संजय जी, अग्रवाल जी, गणेश तिवारी जी, मनोज पाणिग्राही जी, इन सब लोगों ने बार बार कहा कि महाराज श्री आप आ जाइए, कोई तो इन योगियों के वेश धारण करने वाला एक वहां पर हो। मैं जब वहां गया तो मुझसे पूछा गया, महाराज जी इस समय भारत देश में उसी समय उत्तर प्रदेश का अति करने वाले का इति हो गया था। उसी समय की बात है, जो अति कर रखा था उसका इति हो गया। भैया सुनो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, याद रखना जो अति करेगा इन महापुरुषों की कृपा से उसका इति हो ही जाएगा। ये महापुरुषों की छत्र छाया कोई साधारण नहीं। तो मुझसे लोगों ने पूछा, महाराज जी इस समय भारत में योगियों की बड़ी बोलबाला बना हुआ है, योगियों का बड़ा बोलबाला है। लोग योगियों के नाम पर, योगी के नाम पर हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। मैंने कहा भैया एक योगी अभी निकला है, कहां से? बोले हिमालय के उत्तुंग शिखरों से उतर करके अभी हरिद्वार तक पहुंचा है। तब ये हाल है कि घर घर योगी, घर घर योग। और जब ये योगी हजारों रूप में, एको हम बहुश्यामी के रूप में प्रकट होंगे और घर घर योगी होंगे, योग करने वाले होंगे, तब भारत देश का क्या स्वरूप बनेगा? तो मैंने वहां पर एक नारा दिया, घर घर योगी, घर घर योग, हिंदू राष्ट्र का बने संयोग।
घर घर योगी, घर घर योग, हिंदू राष्ट्र का। अरे केवल मेरा सुनने के लिए बाबा जी थोड़ी इतने समय दे रहे हैं, मैं तो उनका बालक हूं, बच्चा हूं। महाराज जी आप लोगों का सुनना चाह रहे हैं, आप लोगों को आधा बोलना है। घर घर योगी, घर घर योग, हिंदू राष्ट्र का बने सहयोग। घर घर योगी, घर घर योग, हिंदू राष्ट्र का बने संयोग। घर घर योगी। जब ये योग घर घर पहुंचेगा, योग का मतलब केवल तन और मन को मिलाना नहीं, योग का मतलब तन और मन के साथ जन जन को मिलाना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंत्यज चारों वर्ण एक होकर के महाराज श्री के जो आशीर्वचन थे कि कई लोगों को मोक्ष देना है, तो मोक्ष देते समय भैया जब हम लोग श्राद्ध करते हैं ना, तो सातों जात इकट्ठे हो जाते हैं। हम ये सनातन धर्मियों को प्राचीन परंपरा से ज्ञान मिला है, मोक्ष देना है बहुत सारे लोगों को। महाराज जी का आशीर्वचन और महाराज जी का संदेश आप लोगों को प्राप्त हो गया है। और मोक्ष देते समय आप लोग एक बात ध्यान देना, जात पात मत देखना, जात पात मत देखना। मैं हरिद्वार गया था महाराज श्री के पतंजलि योग पीठ में, वहां जाकर के मैंने देखा वहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जाती, वहां पर किसी की पाति नहीं पूछी जाती, जिसका परिणाम पूरा विश्व योग के आंचल में आज बैठा हुआ है, योग की छाया में बैठा हुआ है। जिस समय हमको इनको मोक्ष देना है, तो मोक्ष देते समय एक सूत्र जरूर अपनाना, क्या? जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू, जोरदारी से सब हाथ उठा के, हाथ पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, भाई 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 भाई। भैया नारी का 3 स्वरूप, कुमारी, नारी और महतारी। हमारे यहाँ कुमारी पूज बंदनिया है, हमारे यहाँ महतारी बंदनिया है। महतारी कौन? बोले जो संत को जन्म दे, जो सूर को जन्म दे। जननी जने तो संत जने, कहे दाता कहे सूर, संत सूरवीर दानी को जन्म दे, वह माँ तब माँ कहलाने की योग्य है जब वह जैसे बाबा रामदेव जैसे संत को जन्म दे। वह माँ तब माँ कहलाने के योग्य है जब वो गणेश तिवारी जैसे दाता को जन्म दे, जिसने अपनी पूरी पूंजी लगा दी। हम लोग गए थे महाराज जी के पास, महाराज श्री ने कहा क्यों भाई खर्चा कहाँ से करेगा, खर्चा कहाँ से करेगा? महाराज श्री ने पूछा, संजय अग्रवाल जी और गणेश तिवारी जी, हम लोग सब महाराज जी के कक्ष में बैठे हुए थे। महाराज जी ने कहा बड़ा भारी प्रोग्राम है, खर्चा कहाँ से करेगा? यह व्यक्ति, बाबा जी आपको मैं बताऊं, ठेले में रोड के किनारे बैठ करके सब्जी और फल बेचने वाला एक सामान्य व्यक्ति है, जो संघर्ष करते करते आज अपने जीवन के संचित अर्जित धन को भामाशाह बन करके इस महा महोत्सव में, हिंदू ऐकमत्य में, धर्म जागरण में लगा रहा है। ऐसे दाता को जो मां जन्म दे, वो माँ कहलाने की अधिकारिणी है। जो शूरवीरों को जन्म दे, वो माँ कहलाने की अधिकारिणी है। पूरे विश्व में भारत को माँ कहलाने का अधिकार मिला है। तो ऐसे संत, ऐसे दानी और ऐसे शूरवीरों के कारण भारत को माँ कहलाने का अधिकार मिला है। और महाराज जी आपसे निवेदन करूं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत को माँ कहलाने का अधिकार मिला है। और पूरे भारत में मध्य प्रदेश को मां कहलाने का अधिकार नहीं मिला। यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग है, लेकिन मध्य प्रदेश माता नहीं कहते कोई। आप इस समय उत्तराखंड में विराजमान है, उत्तराखंड माता नहीं कहा जाता, दिल्ली माता नहीं कहा जाता, तमिलनाडु माता नहीं कहा जाता। पूरे भारत में जितने राज्य हैं, उन राज्यों में यदि किसी राज्य को मां कहलाने का अधिकार मिला है, तो वो छत्तीसगढ़ को अधिकार मिला है। भारत हमारी माता है, कश्मीर है, कन्याकुमारी है, सबले बढ़िया सबले सुघर छत्तीसगढ़ महतारी है, महतारी है। ये छत्तीसगढ़ महतारी
इस भूमि की महतारियां महाराज जी आपका दर्शन कर रही हैं और सबसे ज्यादा यही बोल रही थी छत्तीसगढ़ ही में। महाराज जी तो ऑल इंडिया घूमते हैं और इंडिया की भाषा भी जानते हैं। हम तो महाराज श्री के साथ एक बार जगन्नाथपुरी में रहे और महाराज जी वहां पहुंचे और पहुंचते उड़िया बोलने लगे, आपणा संतु भला छंती टीके छंती। हम बोले भैया वाह। मैंने कहा ये महात्मा के खोपड़ी में केवल मस्तिष्क है, मन है, बुद्धि है कि कोई सुपर कंप्यूटर फिट है, जहां जाते हैं वहीं की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। इतनी तेज गति से चलने वाली बुद्धि ये किसी भोगी की बुद्धि नहीं हो सकती और ये केवल इस जन्म के योगी की भी बुद्धि नहीं हो सकती। ये जन्म जन्म के योगी हैं जो योगावतार लेकर के हमारे सामने युगावतार बन करके प्रकट हुए हैं। एक बार महाराज श्री के सम्मान में आप लोग जोरदारी से ताली बजाएं। बोलिए बाबा रामदेव की जय। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महाराज जी आपने नारे बहुत अच्छे, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई हिंदू हिंदू भाई भाई और योग वाला, और आपने छत्तीसगढ़ मातारी वाला, आपने ऐसे नारे घड़ दिए पूरी कथा में। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ से लेके पूरे हिंदुस्तान में अब हमारे पूज्य राजीव लोचन जी महाराज जी के नारे अब गुंजायमान होंगे और अब ये भारत जो है अपना जो सनातन का गौरव, हिंदू धर्म का गौरव है, उसको पूरा पा करके ही रहेगा। महाराज आप बड़े, आपको मैंने बोलते हुए ज्यादा सुना नहीं, लेकिन आपको तो आप महाराज बहुत, आप तो इतने महाराज जी जहां से मैं बोल रहा हूँ, महाराज जी जहां से मैं बोल रहा हूँ वहां मेरे पीछे आप हैं और आपकी छत्र छाया में बैठ करके मैं बोल रहा हूँ। और हमारे साधुओं में कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब आपके जैसे गुरु मेरे ऊपर हैं तो फिर मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पथ चिन्हों पर, आपके आदेश पर, आपके उपदेश पर जीवन न्यौछावर करने वाले हम अखाड़े के नागा महात्मा हैं। महाराज आपकी जो तेजस्विता, आपका जो शौर्य, वीरता, पराक्रम है, वो हिंदू धर्म के अंदर जरूर एक विश्वास जगाएगा और यह हिंदू धर्म अपने पूर्ण गौरव को उपलब्ध होगा। ये परम वैभवशाली भी बनेगा राष्ट्र। और हिंदू धर्म खाली भारत ही नहीं, ये सनातन धर्म खाली भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म का गौरव बढ़ेगा और पूरी दुनिया सनातन धर्म के पीछे चलेगी। अब ये गजाए हिंदू वालों की विदाई का समय आने वाला। तो ये बहुत लोगों ने उत्पात मचा लिए, बहुत एक उन्माद फैला लिया। अब ये सब महाराज ठीक होगा। आप सब ऐसे ही सबको धर्म की दीक्षा में और जो है धर्म दीक्षा के साथ साथ सबको वीरता में भी, क्योंकि धर्म हमें शौर्य, वीरता, पराक्रम भी सिखाता है। आप सबको ऐसे ही ढालते रहो। हमने कहा हमें ना आने का थोड़ा सा मलाल है, लेकिन हमको ये पूरा एक आत्म गौरव है, ये एक सन्यासी को, एक योगी को गौरव है कि हमारे श्रद्धेय पूज्य राजीव लोचन जी महाराज जी, यह खाली एक शरीर का विग्रह अलग हो सकता है, लेकिन यह हमारे ही प्रतिरूप और स्वरूप हैं और सकल सूरत भी दोनों की मिलती जुलती है। हमसे भी थोड़े ठाड़े ही पड़ते हैं, अखाड़े वाले है ना। तो आप हमारे ही विग्रह महाराज, आप आनंद करवाते रहो सबको और मेरा खूब प्रणाम है महाराज। स्वामी जी एक अनुरोध है कि यहाँ की जनता एक बार आपका साक्षात दर्शन करना चाहती है। एक बार आश्वस्त कर दीजिए कि मैं कबीरधाम आऊँगा, कवर्धा जिले में आऊँगा। यहाँ की जनता आपसे प्रार्थना कर रही है। अरे महाराज आ जाएंगे, आ जाएंगे। अभी लंबी यात्रा है, आएंगे। सब कुछ होगा, है ना। अभी भी आना था, ये सच है, लेकिन वो अब क्या करूं मैं, कहते ना एक जान हजार काम। फिर भी हमने कहा हम तो आज सुबह भी बहुत स्मरण कर रहे थे और हमेशा कवर्धा हमारी स्मृति में रहेगा। गणेश जी भी हमारी स्मृति में रहेंगे और पूरा कवर्धा जिला ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ हमारी आत्मा में है।
वैसे भी हमारे यहाँ पर तो सन्यासी बालक भी छत्तीसगढ़ से शायद सबसे ज्यादा हैं, और वैसे भी कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया होते ही हैं। तो आपको आपके बीच में आना तो वो हमारा धर्म है, हम आएंगे। पूज्य महाराज श्री आप सबको आशीर्वाद देते रहिए। हम अभी शरीर से जा सकते हैं, लेकिन मन प्राण आत्मा से हम पूज्य महाराज श्री राजीव लोचन जी महाराज जी की वाणी में आत्मा में प्रविष्ट होकर के हम ही बोल रहे हैं। जो महाराज जी बोले हमारा ही उसको मंतव्य समझना। प्रणाम महाराज जी, आप दीजिए आशीर्वाद सब। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद। ये बीच वाला लाइन जो है खाली कर दीजिए। अब पूज्य कामदगिरि पीठाधीश्वर जी थोड़े समय में आएंगे। जो लोग गीता अर्पित कर रहे हैं, तुलसी दल समर्पित ठाकुर जी को आकर के तुलसी दल धीरे धीरे आकर के अर्पित करें।